हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। तो यह टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन ईजिली आपको अवेलेबल हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर जरूर करें, जिससे आपके साथ साथ उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। अगर हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात करें तो आप सबको पता होगा गौतम बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमारा मगध साम्राज्य था, वो भारतवर्ष था, वो 16 महाजनपदों में विभक्त हो गया था। उन 16 महाजनपदों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था वो मगध था। कौन था मेरे फ्रेंड्स? मगध साम्राज्य था, जो था उन 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था। अब बात कर लेते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में। जितने भी उत्कर्ष हुआ तो उसमें कितने वंश आए थे और उन वंश का सीक्वेंस क्या था, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अक्सर एग्जाम में सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वंश। सबसे पहले कौन सा वंश आया और उसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक के बारे में, और उसकी राजधानी क्या थी उसके बारे में। तो इन 3 चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले वंश की बात करें तो सबसे पहले जो वंश आया था वो आया था बृहद्रथ वंश। कौन सा मेरे फ्रेंड्स? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश आया था। उसके बाद जो आपका सेकंड है वो आपका आया था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद जो आपका वंश आया था वो आया था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आया था। कौन सा मेरे फ्रेंड्स? शिशुनाग वंश आया था। शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश आया था। कौन सा मेरे फ्रेंड्स? शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश आया था। नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश के बाद आपका कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। कौन सा मेरे फ्रेंड्स? शुंग वंश आया था। शुंग वंश के बाद आपका कर्ण वंश आया था। कर्ण वंश आया था। कर्ण वंश के बाद आपका जो वंश आया था वो कौन सा वंश आया था मेरे फ्रेंड्स? सातवाहन वंश आया था। सातवाहन वंश आया था। सातवाहन वंश आया था। सातवाहन वंश के बाद आपका कुषाण वंश आया था। कौन सा मेरे फ्रेंड्स? कुषाण वंश आया था। कुषाण वंश। कुषाण वंश के बाद आपका आया था गुप्त वंश। कौन सा मेरे फ्रेंड्स? गुप्त वंश। तो आपको इतने वंश के बारे में याद रखना है। इसमें जितने वंश के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट वंश हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर उसके बाद शुंग वंश, फिर उसके बाद कर्ण वंश, फिर उसके बाद सातवाहन वंश, फिर उसके बाद कुषाण वंश, फिर उसके बाद गुप्त वंश। तो इतने आपको याद रखने। अब हम बात कर लेते हैं संस्थापक के बारे में। तो बृहद्रथ वंश के संस्थापक आपके बृहद्रथ हुए। कौन हुआ मेरे फ्रेंड्स? बृहद्रथ हुए आपके बृहद्रथ वंश के संस्थापक। उसके बाद जो सेकंड था हर्यक वंश, इसके संस्थापक आपके बिंबिसार थे। बिंबिसार थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि बिंबिसार और बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? तो ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पुत्र जो थे वो बिंदुसार थे। याद रखना मेरे फ्रेंड्स। शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? वो शिशुनाग थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? शिशुनाग थे। उसके बाद आपका आता है नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद थे। कौन थे? महापद्मानंद थे नंद वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात कर लेते हैं, अगला है आपका शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग थे। उसके बाद अगला है आपका कर्ण वंश। कर्ण वंश की बात करें तो कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। उसके बाद जो उसके बाद सातवाहन वंश के संस्थापक आपके सिमुक थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? सिमुक थे आपके सातवाहन वंश के संस्थापक। उसके बाद आपका आता है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे मेरे फ्रेंड्स? इसके संस्थापक कुजल। कौन थे? कुजल
कड फिशेस थे। कौन थे? कुजल कड फिशेस थे कुषाण वंश के संस्थापक। कौन थे? कुजल कड फिशेस जो थे वो आपके कुषाण वंश के संस्थापक थे। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है गुप्त वंश। अगर गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त थे। कौन थे मेरे फ्रेंड्स? श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। तो अब ये हो गए हमारे संस्थापक की बात। अब आता है राजधानी की। अब राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी, जैसा कि आप सबको पता है, बृहद्रथ वंश यानी कि बृहद्रथ जिसके संस्थापक थे, यह राजधानी थी राजगृह थी। बृहद्रथ यानी कि राजगृह थी, या आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद हर्यक वंश की राजधानी इसकी भी राजगृह थी, राजगृह। उसके बाद आपका आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की संस्थापक शिशुनाग, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी मेरे फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र। उसके बाद जो आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक, इसकी कैपिटल क्या होती है? शिशुनाग वंश के संस्थापक, सॉरी यहाँ पर आपका वैशाली होगा। शिशुनाग वंश यहाँ पे आपकी कैपिटल वैशाली होगी, वैशाली होगी आपकी शिशुनाग वंश की कैपिटल। उसके बाद जो आपका नंद वंश आता है इसकी होगी आपकी पाटलिपुत्र इसकी राजधानी होगी। उसके बाद आपका मौर्य वंश आता है, तो मौर्य वंश की कैपिटल आपकी पाटलिपुत्र होगी। उसके बाद आपका आता है पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश, इसकी राजधानी क्या होगी? इसकी भी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र होगी। कर्ण वंश, इसकी राजधानी भी आपकी पाटलिपुत्र होगी। उसके बाद आपका आता है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की जो कैपिटल थी वो प्रतिष्ठान थी। क्या थी मेरे फ्रेंड्स? प्रतिष्ठान जो थी वो सातवाहन वंश की कैपिटल थी, प्रतिष्ठान। उसके बाद कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो वो पुरुषपुर थी। क्या थी मेरे फ्रेंड्स? कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी कुषाण वंश की राजधानी। उसके बाद आती है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश की कैपिटल क्या थी मेरे फ्रेंड्स? तो इसकी कैपिटल आपकी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। आई होप आपको मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का जो सीक्वेंस था वो समझ में आया होगा, और कौन से वंश के संस्थापक कौन थे और उसकी राजधानी क्या थी, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो जो इम्पॉर्टेंट वीडियो होते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनका नोटिफिकेशन ईजिली आपको अवेलेबल हो जाए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।